ठीक है भाई। प्लेन आप लोग कितने तरीके से लगा लेते हो? प्लेन की बहुत सारी टाइप्स है। पहली टाइप है पैरेलल, किसी भी प्लेन या किसी भी सरफेस के थ्रू ये डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे नंबर ऑफ प्लेन कितने चाहिए आपको, फ्लिप कर सकते हो नीचे या ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेन। दूसरा है एंगल, एक सरफेस और एक एज। सीधा आ गया इसके, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर ले रखा है। यहाँ पे आप एंगल के आइकन पे क्लिक करके आप अपनी डिग्री बता दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री होगी, उस डिग्री पे नंबर ऑफ प्लेन बनाना है तो यहाँ बता सकते हो। ठीक है भाई। इसके लिए पहले प्लेन करके फिर कॉर्नर सेलेक्ट करना है, एज सेलेक्ट करना। हाँ, उसके बाद दो सरफेस के बीच में, पहला सरफेस दूसरा सरफेस। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्लेन एज टू एज, फर्स्ट एज सेकेंड एज। ओके, फिर पॉइंट टू पॉइंट, 3 पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फिर दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे, ये कंट्रोल, ये बाइसेक्टिंग प्लेन, इन दोनों के बाइसेक्टिंग पे आ जाएगा ऐसे सेंटर में। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, इस पॉइंट से सपोज करो इस पॉइंट पे होल कट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ जाके पहले एक्सिस बनाओगे। एक्सिस कहाँ से चाहिए भाई? मैं बोला यहाँ से इस पॉइंट पे एक एक्सिस चाहिए बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक प्लेन, पॉइंट और एक्सिस। फिर प्लेन के ऊपर स्केच बनाओ। प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी? सर्कल। ठीक है, एक्सट्रूड कट दे दिया हमने यहाँ पे, रिवर्स। ठीक है ना, तो एक्सिस लगा के भी आप कहीं भी काम कर सकते हो। जैसे हमने बोला इस प्लेन और इस प्लेन के सेंटर में एक्सिस लगानी है। अब इस फेस पे स्केच किया, यहाँ पे क्या प्रोफाइल होगी आपकी? एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल। सर्कुलर पैटर्न, ऑब्जेक्ट दिया, एक्सिस, ठीक है। एक्सिस भी आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका रेफरेंस पॉइंट। कोऑर्डिनेट का यूज़ आप लोगों ने पैटर्न में किया होगा। ठीक है, पॉइंट लिया हमने, पॉइंट आपको कहाँ लगाना है? रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने बोला सेंटर ऑफ फेस, इस फेस के सेंटर पे, फेस को सिलेक्ट कर लो, जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ एक पॉइंट लगा देगा। किसी एज पे लगानी तो एज पे भी लगा सकते हो पॉइंट, इस एज को। डिस्टेंस, नंबर ऑफ पॉइंट या परसेंटेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज डालोगे, या इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट बताते रहो, वो डिवाइड करता रहेगा। ठीक है जी, ओके, ठीक है भाई। फिर इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक्सिस क्रिएट कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चाहिए, क्लियर। सेंटर ऑफ मास, ये एक सिंबल है, जहाँ पे बॉडी का सेंटर होगा वहाँ एक सिंबल लग जाएगा सेंटर ऑफ मास का। बट ऐसा सिंबल आपने डावल में देखा होगा,
डबल होल लगवाया है ना, तो वहाँ पे ऐसा होल लगाया जाता है ड्राइंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेट रेफरेंस। तो मेट रेफरेंस कहाँ यूज़ करना है, असेंबली के लिए होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे फीचर के अंदर इसको। अब हम कर्व से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, बनिए प्लेन है ये, इसके पैरेलल एक प्लेन लगा दिया हमने, प्लेन की डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी प्लेन पे हमने स्केच बनाया, नॉर्मल टूल। क्या बनाना है यहाँ पे, मैंने एक स्प्लाइन दे दिया है, ओपन स्केच बनाना कोई भी, ठीक है। मान लो ये स्केच दे दिया हमने, प्लेन को सेलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर दिया हमने। अब इस स्केच को इसके ऊपर रखना है, क्या करोगे आप, रैप, रैप कर नहीं सकते हो आप, रैप के लिए क्लोज एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे, कर्व में जाएंगे, ये ऑप्शन आएगा भाई, प्रोजेक्ट कर्व, किसी स्केच को छापना किसी कर्व सरफेस पे, प्लेनर सरफेस पे कभी प्रोजेक्ट नहीं होगा। जहाँ पे स्केच करना पॉसिबल है वहाँ प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। क्लोज एंटिटी छाप नहीं हो तो रैप कर दिया, क्लोज नहीं हो तो प्रोजेक्ट। हाँ, रैप किया, हमने बोला ये स्केच है जो इस फेस पे जाना है, डायरेक्शन रिवर्स किया हमने, ओके। लेकिन प्रोजेक्टेड चीज़ पे ना तो एक्सट्रूड होगा ना रिवॉल्व होगा, होगा तो आपका स्वैप बॉस या फिर स्वैप कट, ठीक है। वो भी जब आप एक प्लेन क्रिएट करोगे, कहाँ पे, पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे लगाना है, इस लाइन को फिर सेलेक्ट करना है, तो उसके पॉइंट पे परपेंडिकुलर प्लेन लग जाएगा आपका। और इस प्लेन पे हमने बनाया प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या चाहिए, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस पॉइंट पे, ठीक है भाई। स्वैप कट, प्रोफाइल दे दिया, पाथ, ठीक है। तो अगर ऐसे कट करना हो ना तो आप रैप से भी नहीं कर सकते, क्योंकि रैप सीधा कट मारता है हमेशा, अंदर से वो कर्व नहीं कटेगा कभी भी, सेमी सर्कल, ठीक है। और यहाँ से आपका सेमी सर्कल कटा हुआ है, एक स्केच हमने यहाँ से लाइन बनाया यहाँ तक, ठीक है। मुझे उसी पॉइंट से एक आर्क बनानी है टेंजेंट, तो मैं कमांड छोड़ूंगा फिर आर्क लूँगा, हमारे पास लाइन चल रही है ना। अब इस पॉइंट को, कर्सर के पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर लेके जाना है, सिर्फ क्लिक नहीं करना है। अब वापस जाओ, बन गया आर्क, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन। उस पॉइंट पे जाके थोड़ा देर वेट करना, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड बस, वहाँ से आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। एग्जिट, नया वाला सिस्टम भी हैंग चल रहा है, नहीं वो नहीं, यहाँ ठीक है। अब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी रखी है, 300। अब जो एंड पे प्लेन आ रहा है मेरा, ये
इस प्लेन के पैरेलल ही मैंने प्लेन बनाया और उसी प्लेन की डिस्टेंस सेम रख दी हमने 300 और उसी प्लेन पे किया स्केच। यहाँ दिया R, ठीक है। इस R को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन आ रहा है टेंजेंट का, टेंजेंट कर दिया, मतलब वो उसके टेंजेंट हो चुका है। अब मुझे पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर मिलाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, सेम इस पॉइंट को लोगे, कंट्रोल, इसको कंट्रोल छोड़ दो, ये ऑप्शन आएगा मेक पियर्स, वो जाके पॉइंट पे टच हो जाएगा, ठीक है भाई। एग्जिट बन गया ये। इस आर को थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो प्लेन आ रहा था हमारा, उस पर हमने स्केच कर दिया, ठीक है। स्वैप्ड बॉस लिया, प्रोफाइल एंड पाथ, पूरा नहीं होने का रीज़न है कि आपने ये सेकंड स्केच बनाया हुआ है, तो वो सेकंड स्केच को कभी फॉलो नहीं करेगा रिप आपकी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है देखो, मुझे इसको और इसको दोनोदोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व में क्या है, फर्स्ट स्केच सेकंड स्केच, हो गया। स्वैप बॉस, ये प्रोफाइल है, ये पाथ है, ठीक है, क्लियर। अब यही सेम चीज़ मुझे कॉपी करनी है, कॉपी कर करके लगानी है, ठीक है जी। इंसर्ट में जाओगे, फीचर्स, मूव एंड कॉपी, भाई इसको करना है, डिस्टेंस बता दो यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ कॉपी बना दो, ठीक है। अभी ये सारे बॉडी अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना निशान आपको ये, तो इन ज्वाइन करने के लिए इंसर्ट में फीचर्स में कंबाइन करवाया था ना, कंबाइन में ऐड कर देना है भाई सबको एक साथ। शेल कर दो इनको, इधर से खाली चाहिए, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, थिकनेस कितनी चाहिए यहाँ डाल दो। सेक्शन काट के देख लो, यहाँ से सेक्शन कट किया हमने, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब इंसर्ट में जाके और मूव फीचर्स, कॉपी में, फीचर्स के अंदर मूव एंड वीडियो पढ़िए, ले लेना इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। इसका वैसे यूज़ नहीं है, क्यों नहीं यूज़ है देख लो। आपके पास, आपने ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है, एब्सोल्यूट, पोलर, रिलेटिव, ये सारे कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक जीरो छोड़ा, सेकंड जीरो से काम किया हमने। सारे बच्चे स्कूल में कोई अभी तो मैंने स्टार्ट किया बनाना। अब इसके अंदर, कर्व के अंदर बताओ, यहाँ पे कहीं रेडियस का ऑप्शन आ रहा है? ओके करो इसको, ये देखो हर जगह से रेडियस बनती है, ठीक है। रेडियस मतलब ये है एक कर्व स्प्लाइन शेप की, वो उस पॉइंट के थ्रू स्प्लाइन जोड़ता जा रहा है। अब यही चीज़ बनाना हो तो आप डायमेंशन वाइज बनाओगे, तो यहाँ पे हमने डाला डायमेंशन वाइज। डायमेंशन वाइज कैसे बनाओगे, स्केच में जाओ, 3D स्केच मिलेगा आपको सीधा, कोई प्लेन चूज़ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 3D स्केच, जैसे ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक किया है तुमने, 3D स्केच लिया, लाइन,
फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जो डायरेक्शन आपकी चेंज होगी ना वो होगी टैब के थ्रू भाई, ठीक है। टैब दबाओगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो तो डायमेंशन दे दो ना सबकी, मैंने डायमेंशन थोड़ी दिया अभी किसी को। अच्छा अच्छा वो स्मार्ट डायमेंशन से मैच कर दो सबको एक दूसरे को, फिर सारे कॉर्नर पे फ्लिट लगा दो भाई, कितने कितने की फ्लिट चाहिए रेडियस डाल दो यहाँ पे, समझ गए। ये कौन डिवाइड करता है? फ्लिट ऐसे विंडो बना के, सेलेक्ट कर लो। हाँ पॉइंट पे जो प्लेन है उस पर प्रोफाइल बना के स्वैप कर दो। फीचर्स में जाके स्वैप बॉस बोलो चाहिए तो तुम फीचर्स, ठीक है। सर अगर हमें सर्कल पे स्वैप बॉक्स लगाना था, सर्कल पे लग जाएगा। स्केच, ये सर्कल हो गया, इसका इंटरसेक्शन प्लेन बीच वाला, इस पर स्केच किया, यहाँ एक सर्कल बना दिया भाई पॉइंट। तो ये क्या पॉइंट पे सर्कल? हाँ हमरा अलग से पॉइंट लगा दिया ना। मेरा पॉइंट ही नहीं ले सकता, मतलब सर्कल का जरूरी नहीं है पॉइंट ही मिले तो भी कर देगा वो। क्योंकि ये पता है कभी मिसमैच हो जाता है, मैं लगाता तो सही हूँ फिर बाद में देखता हूँ ना तो मिसमैच हो जाता है, मतलब डिस्टेंस आ जाता है पॉइंट हो तो ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम पहले इसका डाया मेजर कर लो भाई कितना है, ठीक है। मान लो 250 दे दिया, अब यहाँ गए, ये देखो मेरा भी आउट हो गया ना, अब सीधा डिस्टेंस डाल दो तुम यहाँ से भाई 250 का हाफ 175 125 बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, सर्कल बना हुआ है ना, इस सर्कल के ऊपर हमें लगाना है हेलिक्स एंड स्पाइरल, स्प्रिंग वगैरह बनाने के लिए। सर्कल सेलेक्ट करना है, ये आ जाएगी स्प्रिंग आसपास। ऑप्शन क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पिच डालोगे आप, नंबर ऑफ टर्न, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ दोनों ऑप्शन है। स्टार्ट एंगल 0 या 180 हमेशा, रिवर्स डायरेक्शन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो तो बाद में बनेगा। टेपर चाहिए तो यहाँ डिग्री डाल दो भाई, कितना टेपर हेलिक्स चाहिए आपको, ऊपर से टेपर हो जाएगा ये, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड दोनों ऑप्शन है। फिर आता है हाइट एंड रेगुलेशन, टोटल हाइट, नंबर ऑफ टर्न, फिर आता है हाइट एंड पिच, टोटल हाइट के अंदर पिच कितनी चाहिए, तो पिच के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न डिफाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। स्पाइरल, बोल्ट और स्क्रू में तो पिच और हाइट होता है, पिच और हाइट से बनेगा ना। इसमें थ्रेड कैसे डालेंगे उसमें बोर्ड में? स्वैप से नहीं इसी से डालोगे, हेलिक्स लगा के, स्वैप का हाँ फिर स्वैप कट कर दोगे प्लेन। कट से। ठीक है, स्वैप बॉस, प्रोफाइल और पावर। ठीक है भाई, अब इस पे हम बात करते हैं मटेरियल की। तो मटेरियल ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है हिस्ट्री के अंदर, राइट क्लिक करना है, एडिट मटेरियल, ये सारी मटेरियल की टाइप है। स्टील को खोलोगे तो ये स्टील की सारी ग्रेड है। अच्छा कोई भी
कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल। हाँ मतलब उस पे आयरन में चाहिए, आयरन होगा यहाँ पे। ठीक है जी, एलुमिनियम की ये सारी ग्रिड है एलुमिनियम की। ठीक है जी, कॉपर की है। कॉपर में क्या चाहिए, ब्रास चाहिए, कॉपर चाहिए, ब्रास दे दिया हमने। ठीक है, इसका वेट निकाल सकते हो आप। वेट निकालने के लिए टूल्स, मास प्रॉपर्टीज़, ये इतने ग्राम का है जी, 16,207 मतलब 16 किलो की है जी, 16 किलो 200 ग्राम। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये ब्रास मटेरियल में दिखाया हुआ है। ये बाद में शो करना है ना। ये तो तुम यार जब पार्ट बनाओगे तो तुम्हें पता होगा कौन सी मटेरियल में हमें हाँ बनाना वो है, तो पता होगा। तो वही मटेरियल उठा के अप्लाई कर देना। ठीक है, तो वो तो हर एक के लिए होगा। सबके। किसी तो यहाँ से आप